साथियों, आज का जो विषय है कि आजादी का जो अमृत हमें कैसे लेना है, जाग के या मुर्दा की तरह। आज कमोबेश जो हालात है समाज की, वो मुर्दा कौम की तरह है। उसको जगाने का काम कई सारे संगठन दिल्ली में कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमारा संगठन भी इसी काम में लगा हुआ है। तो मुझे एक पंजाबी कवि हुए हैं अवतार सिंह पाठ, उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं उनको। कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़पता, सब कुछ सहन कर जाना। साथियों, आज जो मूल निवासी समाज की स्थिति है वो कमोबेश एक मुर्दा कौम, एक मुर्दा समाज की स्थिति में है, जिसे हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो विषय है, ये विषय सीधे तौर पर उधर ही इंगित कर रहा है कि आजादी का अमृत हमारे हाथ से कैसे चला गया। साथियों, आजादी का अमृत, आजादी के बाद जब बाबा साहब ने संविधान दिया तो उसका लाभ हमें लगातार कई सदियों तक मिलता रहा। लगभग 40 से 50 साल तक हमें हमारी तरक्की के रास्ते मिले, रोजगार मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिली और व्यवसायों में भी हम लोग आए, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा विकास किया, हम थोड़ा सा चल पाए। और अब दौड़ने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे हाथ से रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, बहुत सारी चीजें अब निकलती जा रही है। तो विषय इसी ओर इंगित करता है कि आजादी अर्थात सत्ता का अगर अमृत हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें मुर्दा की तरह सोना होगा या जागना होगा। ये एक दो विकल्प है, उसमें से एक विकल्प जो हमें चुनना है जागने का। तो जागने का अर्थ ये है कि हमें सामाजिक क्रांति लानी होगी। सामाजिक क्रांति जो हमें जगाएगी, जो हमें एक करेगी, और एक करने के बाद ही हम उस आजादी के अमृत महोत्सव को प्राप्त कर सकते हैं। अभी आजादी के मायने हमारे लिए उस रूप में नहीं है, क्योंकि हालात और परिस्थितियां धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं जो आपके समक्ष है। तो हमारे बीच में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, वो आए, मैं उनके बारे में कुछ आज लेकर आया हूं, वो बोलना चाहता हूं। विजयवाड़ा मिश्र जी सफाई कर्मचारी आंदोलन नामक संस्था के अध्यक्ष हैं। आप साधारण से ग्रामीण परिवेश से होते हुए आए, लेकिन आज एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में, एक ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में हमारे बीच में हैं। जैसे हम किसी विचार को आत्मसात करते हैं, फिर उस विचार को बार बार काम करते करते उस विचार पर सफल होते हैं, ठीक उसी प्रकार आपने भी एक विशेष मुद्दा, एक विचार को ध्यान में रखकर जो मैला प्रथा, जो हमारे समाज में, जो तमाम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो मैला प्रथा कानून बनने के बाद भी बदस्तूर जारी थी, उस मैला के प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। आपकी लड़ाई आसान नहीं थी, एक युद्ध था। यह युद्ध दुश्मनों से तो था ही, कुछ अपने लोग भी इस युद्ध में बाधा बनकर उभर रहे थे। जिस रूप में सहयोग में मिलना चाहिए था, उस रूप में उन हमारे अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया। हमें गर्व होता है उन जैसी शख्सियत पर, उन जैसी पर्सनैलिटी पर। जब भी हम उनसे मिलते हैं वो हमें प्रेरणा में नजर आते हैं। मैला प्रथा जो बदस्तूर जारी थी, उस लड़ाई में आपका एक विशेष योगदान रहा है और ये पूरे